अस्सलामु अलैकुम दोस्तों मैं मौलाना खादम हुसैन रिज़वी को बड़ा मानता था। इकबाल की शायरी करते थे, मैं शौक़ से सुनता था। लेकिन जब आज इन्होंने वहाबियों को सूअर कहा तो मुझे बहुत दुख हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि ये क्लिप 100% दुरुस्त है। जो ये ना हो आप दलीलें देने पड़ जाएं कि नहीं जी ये वीडियो फेक है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है और मौलाना साहब एक बार फिर उम्मत को फ़िरका वारियत में धकेलने लग गए। इधर ये ऐलान हो रहा है से नो टू फ़िरका वारियत और यहाँ इसको परवान चढ़ाया जा रहा है। और एक बात याद रखिए, शायद इसी वजह से आज तक कोई मजहबी सियासी जमात पाकिस्तान में कामयाब ना हो सकी, क्योंकि हर मजहबी सियासी जमात किसी न किसी फ़िरके की जानब दुश्मन होती है। इसकी अपनी बुनियाद एक फ़िरके पर होती है। ये अलग बात है कि इलेक्शन के वक्त झूठा एतकाद होता है। मैं समझता हूँ मौलाना खादम हुसैन रिज़वी को अपने अल्फाज वापस ले लेने चाहिए और इस पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। अब खुदा का वास्ता है इसके इन एक्शन को डिफेंड में ना लेना। अजान होती है, चाहे किसी भी मसलक के आदमी के मुंह से निकली हो, और देवबंदी और बरेलवी की अजान में तो कोई फ़र्क भी नहीं होता। जब हज करने जाते हैं तो वहाँ सारे मसलक के बड़े बड़े आलिम इसी इमाम की पैरवी करते हैं जो खुद किसी और फ़िरके का पैरोकार होता है, और यहाँ पाकिस्तान के दूसरे फ़िरके को अजान सुनना भी पसंद नहीं करता। मक्का में जो अजान होती है वो शख्स भी किसी न किसी फ़िरके का पैरोकार होता है। क्या इस शख्स की अजान भी नहीं सुननी चाहिए? तो सिर्फ़ शैतान का काम है कि वो अजान को पसंद नहीं करता। तो यार खुदा का वास्ता है मौलाना की हमायत ना करो। चलो अगर मान लेते हैं देवबंदी काफिर हैं, लेकिन मुल्क की सलामती को मद्देनज़र रखते हुए फिर भी किसी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे मुल्क को टूटने और दुश्मन को फ़ायदा हो। खुदा करके फ़िरका वारियत की जंजीरें टूटी हैं। तो दोस्तों मैं अपने वीडियो का इख्तिताम इन अल्फाज में करूँगा कि अपने फ़िरके को छोड़िए मत और दूसरे के फ़िरकों को छेड़िए मत।